एक्स 2x प्लस 3 पंखा का कितना होता है? आदत करके नहीं हिलाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कि क्लास 10th का है ये प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रजगुणन, तुलनात्मक या ग्राफीय कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इसको विलोपन विधि से बना लेंगे। जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे, सबसे पहले हल कर लेते हैं। और 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 होगा। दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24, ये समीकरण हो गया 2। और जो विधि से बनाने वाले हैं विलोपन विधि से, चूंकि यहाँ कोई विधि दिया नहीं है, अगर कोई विधि दिया रहता तो उस विधि से बनाते। जब कोई विधि ना दे तो आप अपने इच्छा से कोई भी विधि से आप इसको बना सकते हैं। तो विलोपन विधि हमको हल्का लगता है तो इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे विलोपन विधि से, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब नियम समझेंगे कि विलोपन विधि में होता क्या है। तब विलोपन विधि में सबसे पहले दोनों समीकरण का प्रथम पद को बराबर करना होता है। किस पद को? तो दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 का दोनों का प्रथम पद क्या है? बराबर है। मतलब पहला समीकरण का प्रथम पद 2x, तब दूसरा समीकरण का भी प्रथम पद कितना है? 2x ही है। तो प्रथम पद यहाँ बराबर है तो हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो यहाँ सीधे लिख देंगे क्या हम कि समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से लिखने का मतलब हो गया कि समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है? घटाना है। समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है? घटाना है। तो आप लोग लिखेंगे पहले समीकरण 1 को 2x आप प्लस में 3y बराबर की 11। दूसरा समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24, बराबर कितना? माइनस 24, ठीक ना। इसको लिख लिए। अब चूंकि घटाना है तो ये चिन्ह देते हुए सबके नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? क्यों माइनस का चिन्ह क्यों लगा है? क्योंकि पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं। अब माइनस के चिन्ह लगाने के बाद ये थोड़ा बड़ा चिन्ह हो गया है, इसको हम छोटा करेंगे, माइनस के चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि माइनस माइनस इस चिन्ह को प्लस कर देंगे। चूंकि माइनस माइनस क्या होता है? यहां भी देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ये 2x प्लस में और नीचे 2x कितने में है? माइनस में। ऊपर वाला 2x प्लस और नीचे वाला 2x माइनस में है तो ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए y वाला को, ये 3y प्लस में और नीचे भी 4y, नीचे चिन्ह को देखेंगे, ये बीच वाला चिन्ह को नहीं, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह जो प्लस हो गया तो ये 4y भी हो गया प्लस में। तो 3 को y प्लस और 4y प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7y प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 24 जो माइनस लगल था लेकिन चिन्ह माइनस का देने से क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। तो ये 24 भी प्लस में हो गया, ये 11 भी प्लस। तो 11 और 24 को जोड़ देना है। क्या करना है? तो जोड़िए, 1 और 4 5, 2 1 3, 35 हो गया। यहाँ पर कर लेंगे इसीलिए y बराबर 35 और बाटा में कितना आएगा? 7। इसको काट देंगे तो 7 5 35, यानी y बराबर कितना आ गया? y बराबर 5 आ गया। y बराबर एक आंसर आपका आ गया, y के मान आ गया। अब यह y के मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो यहां बगल में आ जाइए और लिख देते हैं क्या? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देख लीजिए कितना दिया हुआ है। समीकरण 1 देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11। तो लिखिए यहां पर पहले 2x प्लस 3y बराबर
11। अब क्या करना है, 2x रहेगा प्लस 3 और y के जगह पर, y है ना गुना में, तो y के जगह पर देखिए कितना माना है 5, तो ये 5 को आपको रखना है, कितना रखना है 5 रख देंगे। अब बराबर 11 तो 11। अब 2x तो रहेगा, ये 2x तो रहेगा यहां पर, 2x को लिख देंगे और उसके बाद 3 पचे 15 गुना करने पर कितना हो जाएगा 3 पचे 15 बराबर 11। अब 2x बराबर जब करेंगे हम लोग तो कितना बराबर के जो इस तरफ है 11, उस 11 को पहले लिखेंगे और उसके बाद ये 15 प्लस में जब बराबर किधर आएगा तो -15, तो 2x बराबर 11 में से 15 घटाइए। जब कम में से बेसी घटाना होगा आपको, यानी 11 में से 15 घटा रहे हैं तो -4 होगा, कम में से बेसी घटाते हैं तो माइनस में आता है, किसमें आता है माइनस में, तो 11 में से 15 घटेगा तो -4 होगा। इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो -4 और ये 2 गुना में इधर आएंगे बाटा में, ये कट जाएगा कितना मरतबे -2 मरतबे, तो x के मान आ गया आपका -2, x के मान कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें x y के मान निकाल के ही नहीं छोड़ना है, इसमें m के मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान m का मान, तो m के मान यहां से निकलेगा, देख लीजिए y बराबर mx प्लस 3 दिया है, y बराबर कितना दिया है mx प्लस 3, तो यहां बगल में आ जाएंगे लिखेंगे, अब इसीलिए y बराबर mx प्लस 3 जो यहां दिया हुआ देखिए y बराबर mx प्लस 3, तो इस समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 में y के जगह पर y का मान जो 5 है वो रखेंगे और x के जगह पर जो x के मान -2 आया है वह मान रख देंगे, तो किसका मान निकलेगा m के मान निकल जाएगा। तो लिखिए y के जगह पर कितना रखिएगा, कहां से, चूंकि y के मान निकला है यहाँ 5 आया है ना, उसके बाद ये बराबर दिया है तो बराबर दे दीजिए और m है तो m, और m के जोड़े x गुना में है तो गुना का चिन्ह दीजिए, और x है ना तो x के मान देखिए कितना है x के मान -2, तो इस जगह पर -2 लिखिए छोटका कोष्ठ में डाल करके, क्योंकि डबल चिन्ह आता है तो कोष्ठ डाल दीजिए, तो -2 हो गया। उसके बाद प्लस 3, प्लस कितना 3, तो प्लस 3 हो गया। अब आइए 5 रहेगा और बराबर m से 2 में गुना होगा, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस में होगा, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा, m गुने 2 यानी 2m, कितना होगा 2m हो जाएगा यहाँ पर, तो 2m लिखेंगे और प्लस में कितना 3। अब क्या करना है, m वाला को उधर छोड़ दीजिए और जो संख्या अलग है जिसको हम लोग अचर राशि कहते हैं 5 को, और ये 3 अचर राशि में है और m जो है चर राशि में चला जाएगा, तो ये 3 को उठाकर इधर ले आएंगे, तो 5 यहाँ रहेगा और ये 3 प्लस में इधर आएगा तो -3 बराबर में माइनस में 2m। अब 5 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और बराबर में 2m माइनस में है, 2m कथी में है माइनस में। अब इसीलिए m बराबर जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा 2 बटा में -2, m बराबर लिखेंगे तो यह -2 2 के बटा में आ जाएगा, तो 2 बटा में -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे, लेकिन माइनस प्लस काट रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस, यानी m के मान जो निकल के आया वह -1 निकल के आया और यही आपको मेन आंसर हुआ। बाकी तो आपको वहां से क्या करना था, सिर्फ x और y के मान निकालना था, और मेन आंसर जो आ गया आपका यहाँ पर m के मान, जो क्वेश्चन में कह रहा था m का वह मान ज्ञात कीजिए, जो m के मान हम लोग निकाल लिए, कितना आया -1 आ गया। ठीक ना, एक बार और फिर से समझ लेंगे ऊपर से ध्यान से कि समीकरण 1 और 2 को रखना है और उसके बाद विलोपन विधि द्वारा चलेंगे, तो दोनों समीकरण का प्रथम पद बराबर है तो यहाँ गुणा करने की जरूरत, विलोपन विधि का नियम होता है कि दोनों समीकरण का प्रथम पद को क्या करना बराबर करना, तो यहाँ बराबर था इसलिए हम गुना किए हैं, नहीं आप लोगों को भी गुना करना नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिए, समीकरण 1 में से, तो समीकरण 1 ऊपर लिखे, समीकरण 2 नीचे लिखे, ठीक ना, और उसके बाद माइनस का चिन्ह दिए। इस जगह पर कुछ गड़बड़ हो गया है का हो, माइनस रहेगा, उसके बाद ये माइनस नीचे आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो ये 2x प्लस में नीचे 2x माइनस में काट दिए और 3y प्लस इधर नीचे में है कितना 4y प्लस, तो 3 को 4 कितना हो गया 7y, यहाँ भी माइनस और नीचे माइनस देने से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 11 प्लस में और 24 प्लस में, तो 11 और 24 को आप जोड़िए कितना हो जाएगा 35, तो 7y बराबर तक 35 हो गया।
अब y बराबर करेंगे तो 35 के बटा में 7 आएगा, 7 से 35 कट जाएगा, 5 मरतबे y के मान निकल गया 5 आ गया। अब यह y के मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी रख रहा है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y के मान रखने पर तो समीकरण 1 देख लीजिए कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x रहेगा प्लस 3 गुने y के जगह पर 5, यहाँ से जो निकला है मान वह मान रख देना है बराबर 11, और 2x रहेगा प्लस 3 गुने 5, 3 5 15 बराबर 11, 2x रहेगा, 2x बराबर करेंगे तो ये 11 और ये 15 प्लस से इधर आएगा, तो पक्षांतर करने पर जब दाया बाया करते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ठीक ना, गुना वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुना में हो जाएगा। तो ये 15 प्लस में है, बराबर के दाहिना साइड आया तो माइनस हो गया। अब 2x बराबर 11 में से 15 घटेगा तो -4, कितना बचेगा -4, इसलिए x बराबर -4 और गुना में ये 2 है तो आएगा बटा में, और 2 से 4 कट गया, 2 मरतबे माइनस लगा था, माइनस लगा दिए, x बराबर कितना हो गया -2। अब यहाँ ये दोनों समीकरण से x के मान और y के मान दोनों निकल गया, यहाँ y के मान 5 और यहाँ x के मान -2। अब आगे जो प्रक्रिया दिया क्वेश्चन में कि y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस 3 लिए और y के जगह पर y का मान x के जगह पर x का मान बैठा दिए और इसको हल किए तो m के मान निकल गया -m, ठीक ना। अब आप इसको बना सकते हैं आराम से, इस प्रकार से आपका विलोपन विधि बन करके ये क्वेश्चन में m का मान निकल चुका है, ठीक है, ओके।